नमस्ते प्यारे बच्चों आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें मेरा उप विषय है भाषा। तो बच्चों, भाषा क्या होती है? ये जो हम बोलते हैं, आप सुनते हैं, हम लिखते हैं। आप जैसे पेपर देते हैं तो लिख कर देते हैं ना, तो हमें पता चलता है। फिर हम पेपर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आपने क्या क्या लिखा है। तो इसके लिए भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर भाषा का ज्ञान होगा तभी आप लिख सकते हैं, तभी आप बोल सकते हैं, सब कुछ तभी कर सकते हैं ना जब आपको भाषा आती होगी। तो बच्चों, हम सब जो कुछ देखते, सुनते अथवा सोचते हैं उसे दूसरों को भी बताना चाहते हैं। इसके लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। हम अपने भावों और विचारों को लिखकर अथवा बोलकर दूसरों को बताते हैं। दूसरों के भावों और विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर जानते हैं। इसे ही बच्चों भाषा कहते हैं। तो बच्चों देखो, अब भाषा की परिभाषा और भाषा के भेद। तो बच्चों, भाषा की परिभाषा है वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट अर्थात व्यक्त करता है और दूसरों के भाव एवं विचार ग्रहण करता अर्थात समझता है, उसे ही भाषा कहते हैं। तो बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 लिखित। तो बच्चों देखो, मौखिक भाषा देखो, जैसे बच्चों कक्षा में अध्यापक बोलकर पाठ समझाते हैं ना, और आप उस पाठ को समझते हैं। मम्मी पापा जो हैं घर में वो बोलकर बातें करते हैं ना, और आप उनकी बातों का सुनकर उत्तर देते हैं बच्चों। यही मौखिक भाषा होती है। तो देखो, भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव बोलकर प्रकट करते हैं अथवा दूसरों के विचार अथवा भाव सुनकर ग्रहण करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब है बच्चों देखो लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है बच्चों? जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, जैसे परीक्षा में आपको प्रश्न पत्र देते हैं वो लिखित होता है। फिर आप उसको पढ़ते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर आप आंसर शीट पर उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों वही तो लिखित भाषा है। तो देखो, लिखित भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव लिखकर प्रकट करते हैं अथवा दूसरों के विचार अथवा भाव पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसे बच्चों लिखित भाषा कहते हैं। बच्चों, हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। इसीलिए बच्चों 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पता है ना आपको, हमारे स्कूल में भी मनाया जाता है। उस दिन आपकी क्या होती है? प्रतियोगिता होती है ना राइटिंग की। हाँ, तो वो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।